नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बारे में, यानी कि आपके ये आने वाले सप्ताह के बारे में। और जैसे कि आप सब इस टाइम एक सिचुएशन से निकले हैं, लेकिन फिर भी एक डर एक इंसान के अंदर है, बहुत से नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर हैं कि अब क्या होने वाला है। ऑलरेडी बहुत वर्स्ट हम देख चुके हैं, अब इससे वर्स्ट तो नहीं होगा या लाइफ हमारी वापस से स्मूथ बेसिस में जाएंगी। बहुत से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव क्वेश्चंस हमारे बीच में है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। हमारी जो कार्ड हीलर है, जो हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं आपकी प्रॉब्लम्स को एकदम से सॉर्ट आउट करने के लिए, गीतिका महाजन मैम, वो आज फिर से हमारे साथ हमारे इस एपिसोड में जुड़ी हैं और बताएंगी वो कि कैसे हम इन नेगेटिव थॉट से निकल पाएँ और कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेकर जाए। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं गीतिका महाजन मैम का हमारे शो में। वेलकम मैम टू अवर शो। नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो मैम बताइए कैसे हम जो ये नेगेटिव थॉट्स जो हमारे माइंड में भी आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉपर स्पेस से निकले नहीं हैं, निकलते अभी टाइम लगेगा, तो हम बहुत से ऐसे चीज़ें माइंड में लेके जा रहे हैं कि यार नहीं, अब फिर से अगर बंद हो गया, फिर से वैसे हम पेंडेमिक में आ गए, बहुत से मतलब वैसे क्रूशल एक समय में कहूँ ये चल रहा है। तो आप कैसे हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हमें इस टाइम देख रहे हैं उनको एक कैसी एडवाइस देना चाहेंगे कि आप कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी का जो है अंदर आप भरे पूरा भंडार कि नहीं सब अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, इससे बेहतर क्या होगा। तो हम टैरो से पूछते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पैंडेमिक के बाद दूसरे पैंडेमिक, फिर तीसरा, फिर बहुत चीज़ें ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? जो टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पे यू हैव टू मतलब कि ना अपनी मदर या ग्रैंड मदर की एडवाइस को फॉलो कीजिए, जो आपको हमेशा आपको देख के ना, अगर दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी बोलता था पर वो आपको कहते थे नहीं मेरा मुंडा या मेरी कुड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, तू तो अच्छा पढ़ लिख के करेगी और अच्छे काम करेगी, तू तो सबसे बेस्ट है, तू मेरा हीरा है दुनिया में। हमें यही बात अपने कंट्री के लिए कहना है या अपने लोगों के लिए कहना है कि ये पैंडेमिक आ तो गया है, पर अब देखना ये जाएगा और बहुत अच्छी चीज़ें होगी। हमारे कंट्री में बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए है और करने के लिए है, और किसी चीज़ को हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है हम सब ह्यूमन बींग्स ही है, जो डॉक्टर्स है, जो गवर्नमेंट में हैं, और जो पेशेंट है, और जो सर्वाइवर्स है, सब ह्यूमन बींग्स ही है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना कर रहे हैं, पर अगर हम उनको नेगेटिविटी वाइब्रेशन भेजते जाएंगे तो वो वीक होते जाएंगे। हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही भेजना चाहिए हम सब लोगों को एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, जो आप भेजोगे वो आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप बोलोगे आई एम सेफ इन दिस कंट्री, आई एम सेफ वेयर आई एम, तो उतनी वो सेफ्टी आप देखोगे कि आपके आसपास तो बहुत सेफ्टी दिखेगी और वो बनेगी भी। तो इससे आज हम शुरू करते हैं हमारे राशिफल से। हम शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न से, वो है मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अ वेरी गुड टाइम। आपने जो भी हार्डवर्क मेहनत की है उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। इनफैक्ट कोई इंटरनेशनल कोर्स या बिजनेस या सेटलमेंट के चांसेस बहुत ब्राइट हो चुके हैं, और आपने जो भी प्लान किया है वो आप देखोगे धीरे धीरे इस हफ्ते से वो मटेरियलाइज होने लग गए हैं, और आउट ऑफ द ब्लू सडनली विल सी कि सब कुछ हो रहा है, सिंक्रोनिटीज़ हो रही है। कोई मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया था पर, या ये काम के लिए किया था और वो शायद होने नहीं वाला था, बट सडनली समबडी इज कम अप एंड मेरा वो काम हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट टू यू, इट्स अ स्मूथ राइड दिस वीक। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए वॉट एवर योर थिंकिंग इज़ कमिंग ट्रू। अगर आप कहीं बाहर गए हो किसी काम को लेके या अपने हेल्थ कंसर्न्स को लेके, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और इसी इंटेंशन से जाना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और बहुत अच्छा और सक्सेसफुल होके ही आऊँगा। जैसे हम माइथोलॉजिकल टाइम में हम देखते थे ना कि कोई मदर अपने वॉरियर सन को आशीर्वाद देती थी कि वीर गति या वीर होके ही आना। दैट इज़ द इंटेंशन जो हम सुनेंगे कि हम जीत के ही आएंगे, हम सक्सेसफुल होके ही आएंगे। अ वेरी गुड चांस टू इनहेरिट सम प्रॉपर्टी या सम बोनस या प्रमोशन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इसके वजह से अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड बोनस या प्रमोशन मिलता है, टैरो इज एडवाइजिंग यू टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट और टू रेनोवेट योर एग्जिस्टिंग हाउस। अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि।
पाइसेंस के लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है और आपको कोई गाइडेंस भी मिले है अपने सीनियर से। पर ये क्या होता है कि जब हमें अपने सीनियर से गाइडेंस मिलते हैं, वी आर वेरी यूज्ड टू सेइंग कि हाँ ये तो बहुत बुरा है, ये तो बस बोलते रहेगा, एंड वी इग्नोर द गाइडेंस। इससे क्या होगा कि हम अपनी सिचुएशन को में नेगेटिविटी और भरते हैं, बिकॉज हमने कोई किसी को नेगेटिव बोला है तो वो नेगेटिव वापस आती है। यू हैव टू लर्न टू वॉक आउट ऑफ सिचुएशंस या रिलेशनशिप जो नहीं चल रही है, जो आप लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ नहीं चलती है, और जो स्ट्रिक्ट एडवाइस है उसको आप फॉलो कीजिए। और आप देखोगे कि जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप से खुलने लगेगी और आप यू विल फील वेरी सक्सेसफुल। सो विद दिस वी सी एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए कोई ऐसा काम हुआ था जो आप अच्छा कर रहे थे पर वो काम उल्टा पड़ गया, एंड दिस इज़ द टाइम जब आप गाइडेंस के लिए जाते हो कि मैंने तो सारी मेहनत की पर ये उल्टा पड़ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। द बेस्ट गाइडेंस द टैरो ऑलवेज गिव्स इस, बोलते रहो इससे अच्छा क्या हो सकता है, और किसी काउंसिल, किसी गाइडेंस, किसी मेंटोर की गाइडेंस लेके आगे बढ़ोगे, क्योंकि उस गाइडेंस को आप लेके आगे चलोगे तो यू विल बी लाइक अलेक्जेंडर ऑन द हॉर्स, जिसको अपनी सिर्फ मंजिल दिख रही थी और उसको चैलेंजेस नहीं दिख रहे थे, और चैलेंजेस आने से पहले ही वो उसको काट के आगे बढ़ते जा रहा था। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी, अगर आप कोई अच्छी गाइडेंस को पकड़ के उस पर अमल करो तो। अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज़ वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए यू हैव एवरीथिंग गुड गोइंग अराउंड यू, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ कंफर्टेबल है, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है एंड यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन। या तो आप किसी से जेलसी दे रहे हो या कोई जेलस आपके लिए है, विच एवर वे, अगर कोई आपके लिए जेलस है आपको पता है, या आपको कोई थोड़ी ईर्ष्या हो रही है किसी से, तो आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस फॉर देम, ब्लेस देम। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार चाहिए और आपके नेबर के पास वो कार आ जाती है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यार ये तो हाँ मुझे पता है कुछ गलत काम करते होंगे, या इसको कैसे आ गया, या ये था, या इन्हीं को ऑफर्स आते हमें नहीं आ जाते, इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस आप बोलो कि अच्छा ये कार आया है, ये कार इनको उन्नति, प्रॉस्पेरिटी लाए, और ऐसी ही अच्छी कार मेरे पास भी आ जाए। क्योंकि जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हो या आपका जो कभी डिज़ायर होता है जो आसपास के लोगों के पास आ जाता है, इसका मतलब है कि वो आपके पास नेक्स्ट आने वाला है, तो हम ब्लेसिंग्स देके उस चीज़ को हम जल्दी अपने पास वापस बुलाते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू। और अगर किसी काम के लिए आपको ट्रैवल करना है रिसर्च के लिए, वो काम आपका बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा एंड यू विल बी सेफ ऑल्सो। नाउ लेट्स लुक एट जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। Geminis have gone somewhere out. There's a change of location, और आप you're spending more time with your family, loved ones, बच्चे, एंड आपके अंदर कोई नेगेटिविटी भी रीसर्फेस हो रही है, पर यू नो हाउ टू ओवरकम द नेगेटिविटी बाय डूइंग द मदर फादर प्रेयर, जिसमें आप अपने पेरेंट्स को ब्लेस करते हो दैट देव गिवन यू गुड लाइफ एंड देव गिवन यू बर्थ, और आप उनको माफ़ करते हो इफ देयर इज एनी नेगेटिविटी इन यू, एंड सबको ब्लेस करते हो, बिकॉज आप बहुत कंटेंट हो और आप बहुत खुश होगे। पर इसी खुशी में कभी कभी लोगों को आदत होती है बोलने के लिए कि इतनी ज़्यादा खुश नहीं रहो, आगे की सोचो, आगे की सोचो। आप एक थॉट को रखो कि जितनी मैं प्रॉस्पेरस अभी हूँ उससे डबल मैं आगे रहूँगा या रहूँगी, और आप देखना इस थॉट को आगे लेके चलना है, किसी की नेगेटिव थॉट को नहीं सोचना है, और वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज़ कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए यू मे हैव अ पार्टनर, या आपके ऑफिस में कोई कलीग ऐसा हो सकता है जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उस पॉलिटिक्स में अगर आप बातों में आ जाओगे तो आप कोई अच्छी एडवाइस को मिस करोगे। द बेस्ट पार्ट इज़ टू ऑब्जर्व। आप ऐसे करो, आप सोचो कि आप कहीं खड़े हो और एक वाइट मैजिकल लाइट आपके अराउंड है और कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, और आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, प्रोटेक्शन फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ो अपने कार्य क्षेत्र में। आप लोगों को मोटिवेट करो, ट्रस्ट करो, और लोगों को काम भी दो, और आप देखोगे कि जो आपने ट्रस्ट किया है उसका आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिला है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोस के लिए अ वेरी गुड फैमिली टाइम, और आप जिस घर में रहते हो या तो उधर रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन है, और आप कोई काम आगे बढ़ा रहे हो जिसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है, ये आपके लिए है। अगर आप जहाँ रहते हो उधर ही रहना चाहते हो तो आप उधर ही रहोगे, बट यू कैन टेक अ फ्यू रिस्क, यू कैन गो इन फॉर अ न्यू रेनोवेशन। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होने में कोई हर्जी नहीं है, इनफैक्ट वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। सो आई नो यू विल सेल थ्रू दिस वीक वेरी ब्यूटिफुली। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि।
वर्गोस के लिए कोई आपका हॉबी था जो बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है, एंड विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन आप उसको आगे लेके जा रहे हो। इनफैक्ट आपने शायद अपने काम को रजिस्टर करना चाहा है, या आपने कोई टेंडर भरा है, या कहीं अप्लाई किया है प्रपोजल, उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट ही मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रोस्पेरस वीक फॉर यू, सो यू मस्ट एंजॉय दिस। तो चलिए अब बात करते हैं अगली आने वाली राशि यानी तुला राशि, लिब्रा के बारे में कि उनके कार्ड्स में ऐसा क्या छुपा है जो उनकी ज़िंदगी को और बेहतरीन करेंगे। अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए आप अगर अपने लाइफ में जितने भी एंजेलिक हो सकते हो कि आप फॉरगिवनेस, कंपैशन को फॉलो करो, आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करो, पर इनफैक्ट हार्मनी क्रिएट करो। स्मॉल एक्ट्स लाइक अगर आपको कोई व्हाट्सएप मिल जाए विच इज़ लाइक साउंडिंग लाइक जैसे सनसनी न्यूज़, विदाउट वेरीफाइंग डू नॉट फॉरवर्ड इट। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बीइंग एन एंजल। ये इसमें ये कर्मा होता है अपनी कंट्री की तरफ, अपने लोगों की तरफ, जो आपको ही वापस डबल वे में आता है। या आप उसको पॉजिटिवली करो या उसको नेगेटिवली करो। आपको लगता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ लोग मेरे पीछे ही पड़े जा रहे हैं या मुझे गलत समझ रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो आप ये इसलिए है क्योंकि आपकी थोड़ी पोजेसिव नेचर है। आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी करूँगा या करूँगी लोग मुझे हमेशा प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है। समटाइम्स हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी डिसिप्लिन। अगेन कोई भी आपको कुछ समझा रहा हो, इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड जस्ट कीप ऑन ब्लेसिंग द पर्सन एंड उसके वर्ड्स, और आप देखोगे कि वो ही सिचुएशन कैसे पॉजिटिवली आपकी तरफ खींची आती है। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस के लिए आपके पास कोई दो ऑप्शंस थे और आपने वो उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके वजह से आप देखोगे कि आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड हो गई है, कर्मा बैलेंस हो चुका है। आप बहुत मतलब कि आप अपने माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करके आगे चल रहे हो। तो आप किसी डिसीजन में एक्सट्रीम नहीं हो, इमोशनल नहीं या बहुत प्रैक्टिकल नहीं, यू आर एबल टू गो अहेड वेरी पीसफुली। अगर आप शादी का सोच रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। इफ़ यू आर सीकिंग प्रमोशन या आपका प्रमोशन टाइम है तो द प्रमोशन इज़ योर्स इन दिस वीक। अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अगेन यूर अ मजिशियन, आप जो सोचोगे वो सच होगा। सो प्लीज़ प्लीज़ ओनली थिंक पॉजिटिव वर्ड, बिकॉज नेगेटिव सोचोगे तो वो भी सच होगा। कई बार हम कहते हैं कि देखना ये आदमी मुझे धोखा देगा, और 10 दिन के बाद ये आदमी आपको धोखा देता है। तो आप कहते हो कि देखा मैंने पहले से ही बोला था कि आदमी मुझे धोखा देगा। आप सही हो, क्योंकि आपने पहले से बोला था इसलिए उस आदमी ने धोखा दिया था। ये नहीं कि वो आदमी आपको धोखा देने वाला था, क्योंकि हमारे कॉजेस पहले बनते हैं, इफेक्ट्स बाद में बनते हैं। हम सोचते हैं कि इफेक्ट्स बाद में होंगे तो हमने अपना एक कॉज बनाया, वो ऐसा नहीं चलता है। जो आप बोलोगे सच होगा। तो माइट एज वेल अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो कि ये आदमी जो मेरे पास है या ये जो काम है, ये जो सिचुएशन है, ये मेरे बेनिफिट के लिए चलेगा। आपका मन है कि आप एक ऐसे इंसान बनो कि अपनी बैलेंस अपने फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को कर सको, तो वो भी हो जाएगी। आपके सामने कोई चैलेंजेस आए हैं, कोई सिचुएशन नेगेटिव है, पर आपको आपकी फैमिली, फ्रेंड्स एंड बहुत अच्छे एडवाइस भी मिले हैं, तो आर्म्ड विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड द गुड एडवाइस आप आगे चलो, और आप देखोगे कि आप इसमें सक्सेसफुल ही नहीं रहोगे, बट इनफैक्ट आपकी कॉन्फिडेंस भी और डबल हो जाएगी। तो जैसे कि मैम ने भी यहाँ बताया कि अपनी लाइफ में खुद के अंदर जो थॉट्स हैं आपके, उसको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि खुद अगर आप पॉजिटिव रहेंगे अपने थॉट्स के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ, तो आपकी जो सराउंडिंग्स होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी, और आपकी वो लाइफ जो आपकी चल रही है उसको बनाने में एक बहुत बेहतरीन जो है आपका योगदान देगी। बहुत अच्छी एडवाइसेस और टिप्स आज यहाँ गीतिका मैम ने आप सभी के साथ शेयर की। उम्मीद है ये वाला एपिसोड आप हर एपिसोड की तरह बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं गीतिका मैम से, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।